हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हम लोग राफेल के बारे में कुछ जानकारी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अभी अभी न्यूज़ में आया कि 5 राफेल भारत आए। तो राफेल के क्या डिटेल्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। हमारा राफेल विमान ऐसा लगता है देखने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में जानकारी। पहला फ्लाइट जो था राफेल वो 1986 में आया था और इसे इंट्रोड्यूस किया गया 18 मई 2001 को, ठीक है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि राफेल पहला कब आया था, तो 1986 में आया था। और कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, 18 मई 2001 में, ठीक है। राफेल का मतलब गस्ट ऑफ विंड और बर्स्ट ऑफ फायर होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, गस्ट ऑफ विंड एंड बर्स्ट ऑफ फायर, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है और ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है डसल्ट एविएशन के द्वारा। डसल्ट एविएशन एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि राफेल बिल्ड कर रही है, ठीक है। राफेल को ओमनी रोल का दर्जा प्राप्त है। ओमनी रोल का, जब यूरोप और फ्रांस में हर मिशन के लिए अलग जहाज, इसके लिए अलग जहाज, वो मिसाइल कैरी करने के लिए अलग जहाज, वो ऐसा कैरियर के लिए अलग जहाज, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम ऐसा जहाज क्यों नहीं बनाए जिसमें सब कुछ हो, मतलब 10 जहाज का काम एक जहाज करे, ठीक है। तब उन लोगों ने राफेल बनाया, इसीलिए इसे ओमनी रोल कहा जाता है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का दर्जा मिला हुआ है राफेल को, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे जहाज का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एयरक्राफ्ट है ये 3 मेन वेरिएंट्स में आते हैं। 3 मेन वेरिएंट्स में आते हैं। पहला राफेल सी, ये सिंगल सीट लैंड बेस्ड वर्जन है राफेल का, ठीक है। राफेल बी, ये आपका ट्विन सीट लैंड बेस्ड वर्जन है, ठीक है। एंड राफेल एम, ये आपका सिंगल सीट कैरियर बेस्ड वर्जन है, ठीक है। तो राफेल के 3 वर्जन आते हैं। पहला सी जो कि सिंगल बेस्ड है, सिंगल सीट है, बी जो कि ट्विन सीट है, और एम जो आपका सिंगल सीट कैरियर बेस्ड वर्जन है, ठीक है। याद रहेगा, CBM याद रखना है। देखिए ये आपका फ्रेंच राफेल है, कितना खूबसूरत है। देखिए इंट्रोडक्शन इसका 2001 में हुआ है, ठीक है। ये आपका राफेल जो है वो आपका फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी दोनों के ऑपरेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है। बाद में इसे और भी कंट्रीज़ के को एक्सपोर्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के अलावा ये राफेल अभी इजिप्टियन एयरफोर्स और कतार एयरफोर्स, ये 2 एयरफोर्स के पास और है, ठीक है। और इस राफेल से हम अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे जगहों पर युद्ध लड़ चुके हैं, ठीक है। इससे युद्ध लड़ा जा चुका है अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, माली में, इराक में, सीरिया में, ठीक है। लेकिन अभी तक सिर्फ इजिप्टियन एयरफोर्स और कतार एयरफोर्स, ये 2 के पास आपका राफेल है। ये देखिए, ये जो राफेल है ये आपका, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय 126 मल्टी रोल फाइटर्स की कमी थी। उस समय एक कंपटीशन हुआ था जिसमें कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक कंपटीशन था, जिसमें कि राफेल को
लिया गया था। ठीक है, तो इस कंपटीशन में भारत की पसंद राफेल और यूरोफाइटर टाइफून हुआ। ठीक है, यूरोफाइटर टाइफून हुआ और राफेल को शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन बाद में राफेल को किया गया कि राफेल हम खरीदेंगे। पहला 18 राफेल आप हमको फ्लाई वे कंडीशन में दीजिएगा, 18 राफेल आप 2015 तक डिलीवरी कर दीजिएगा आईएएफ को, इंडियन एयरफोर्स को, और ये फ्लाई वे कंडीशन में होंगी। ठीक है, मतलब उड़ते हुए वहाँ से आएंगे। और बाकी के जो 108 है वो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल इंडिया को आप वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और यहाँ पर इंडिया में ही वो बनेंगे। ठीक है, लेकिन डसॉल्ट कंपनी जो थी वो इससे डिसएग्री कर गई, बोली कि मैं 108 जो राफेल हॉल बनाएगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, उसकी एबिलिटी की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें सहमति नहीं बनी। उसके बाद फिर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती थी कि 126 विमान जो है वो पूरा का पूरा सोलली सेल और डिलीवरी आपका डसॉल्ट करे। ठीक है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट में 2013 में आया था कि फिर से निगोशिएशन राफेल के लिए स्टार्ट हो गया है। ठीक है, with plans for the first 18 Rafales to be delivered in 2070. Another point of contention was a provision where Dassault was to reinvest 50% of the deal earning into India's defense sector. Another point ये था कि 18 तो आपका राफेल वहाँ से आएंगे। ठीक है, 2017 तक डिलीवरी कर देंगे और जितना भी अर्निंग होगा इसका डसॉल्ट का हमारे राफेल से, तो उसका वो 50% इंडियाज डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इन मार्च 2014 the two sides reportedly agreed that the first 18 Rafales would be delivered to India in flying condition and that the remaining 8 would be 70% built by Hall. By December 2014, India and France reportedly expected to sign a contract by March 2015. ठीक है, बाद में ये हुआ कि 18 राफेल जो है वो उड़ते हुए कंडीशन में आएंगे और 108 राफेल जो है उसका 70% पार्ट जो है सो हॉल बिल्ड करेगी। ठीक है, हॉल बिल्ड करेगी। ये आपका दिसंबर 2014 में इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सपेक्ट हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका मार्च 2015 में साइन होना था। ठीक है, लेकिन उस समय सरकार पलट गई, आ गई मोदी गवर्नमेंट। तो अब मोदी गवर्नमेंट ने अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी की विजिट हुई पेरिस में। ठीक है, वहाँ पर पेरिस में उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी 36 राफेल विमान फ्लाइंग अवे कंडीशन में चाहिए, मतलब उड़ते हुए कंडीशन में हमको चाहिए। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर उस समय मनोहर पर्रिकर थे, जो बोले कि मुझे 2 साल के अंदर राफेल चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, इंडिया उसके बाद ऑफिशियली जो 126 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था उसको वापस ले ली, ऑफिशियली विड्रॉ कर ली और इंडिया और फ्रांस के बीच में 36 एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट हुए। 36 राफेल का एग्रीमेंट हुआ और 126 एयरक्राफ्ट का एग्रीमेंट इंडिया ने वापस ले लिया और 36 एयरक्राफ्ट का एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया। ठीक है, 36 एयरक्राफ्ट कॉस्टिंग $200 मिलियन ईच। ठीक है,
रिक्वायरमेंट ऑफ 30% डील वैल्यू टू बी री इन्वेस्ट इन इंडियाज डिफेंस सेक्टर, और 30% जो डील का जो वैल्यू था वो उसको डसॉल्ट को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब देखिए 36 राफेल आपका उड़ते हुए कंडीशन में आ गए। ठीक है, आने वाले हैं, और ये 36 राफेल जो है वो 6 ईयर के अंदर आएंगे। ठीक है, इस डील में सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें मीटियोर बीवी रैम मिसाइल इंक्लूडेड है, जिसकी कॉस्ट 2019 में आपका 2 करोड़ यूरो है। 2 करोड़ यूरो इसकी कीमत है। ये मिसाइल हमारे भारत के राफेल में लगा के आएगा। ठीक है, ये लगवाया गया है चाइना के साथ टेंशन को देखते हुए। ये इस मिसाइल को उसमें इंक्लूड करवाया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2019 में इंडियाज़ गवर्नमेंट जो थी वो, जिस समय ये हुआ आपका अभिनंदन वाला केस हुआ, जिसमें कि F-16 को गिराया गया था मिग से, जो कि अभिनंदन ने गिराया था। तो इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो राफेल किसी भी हालत में बहुत जल्दी चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने, राजनाथ सिंह ने गए फ्रांस गए, वहाँ एक राफेल का ये भी किया गया, और उसका पहला राफेल का टेल नंबर आपका RB001 है। ये याद करने वाला चीज़ है कि पहले राफेल विमान का जो नंबर है, टेल नंबर, वो RB001 है, जो कि आपका RKS भदौरिया जो कि चीफ डेजिग्नेट एयर मार्शल हैं, उनके नाम पर किया गया है। ठीक है, ये देखिए 5 राफेल हमारे आ रहे हैं। डिलीवरी जो है सो 36 राफेल की है। 29 जुलाई 2020 को क्या कहते हैं, भारत को मिली है 5 राफेल। ठीक है, जिसमें कि 3 सिंगल 2 ट्विन। अब आप समझ लीजिए कौन राफेल सी है, कौन राफेल बी है, कौन राफेल एम है। ठीक है, तो 3 सिंगल 2 ट्विन सीट डिलीवरी टू इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम फ्रांस। ये फ्रांस की है। ठीक है, देखिए राफेल बनाने वाली जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जो भारत में बेच रही है, वो दूसरे देशों को भी बेच चुकी है। ये आपका, ठीक है, तो राफेल बनाने वाली फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन है वो दूसरे देश को भी बेच चुकी है। इसकी जो क्षमता है वो पाकिस्तान के F-16 और चाइनीज़ के J-20 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, J-20 चाइना के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से बहुत ज़्यादा इसकी क्षमता है। देखिए राफेल खरीदने वाले पहली कंट्री थी इजिप्ट। ठीक है, फ्रांस से राफेल खरीदने वाली पहली कंट्री थी इजिप्ट, जिन्होंने 14 राफेल विमान खरीदे हैं, लिए हैं अभी तक। 24 का उनका ऑर्डर है। ठीक है, मतलब 10 और उनको राफेल और मिलेंगे, यानी कि इजिप्ट पहला कंट्री है जिसने राफेल खरीदे हैं फ्रांस से। उसके बाद आपका आता है कतर। कतर जो है वो 25 राफेल खरीदने की डील किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है भारत। भारत को 2021 अंत तक सभी 36 राफेल जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी। ठीक है, ये आपका फ्रांस ने ऑफिशियली कहा है। ठीक है, अब देखिए कि राफेल की खासियत क्या है, जो कि सारे देश उससे डर रहे हैं, अभी वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो राफेल की खासियत है कि राफेल जो है सो पहला कि अभी 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। राफेल जेट
कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है या परमाणु हथियार को लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है। ठीक है, अभी जैसे यूरोप की एक मिसाइल है मीटियोर, जिसका मैंने अभी चर्चा किया, जो कि 2 करोड़ यूरोज की है। ठीक है, जो कि डाला गया है हमारे राफेल में। वो हवा से ज़मीन पर मार करती है। ठीक है, वहाँ यहाँ तक कि एंटी शिप पर भी मार करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राफेल की जो स्कैल्प मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ठीक है, मतलब इंडिया में ही राफेल उड़ रहा हो और पाकिस्तान में वहाँ के जहाज गिरने लगे, ऐसा कुछ दुर्दशा होने वाला है। ठीक है, मिसाइल सिस्टम्स के अलावा राफेल जेट्स कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन से लैस होगी। इंडियन एयरफोर्स अपने तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करवाई है, हथियार उसमें डलवाई है। ठीक है, इनमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिजर्व्स, लॉ बैंड जैमर्स, 10 घंटे के फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च व ट्रैकिंग सिस्टम्स आदि शामिल है। ठीक है, राफेल विमान की भार वहन क्षमता 9,500 किलोग्राम है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल का लंबाई 15.27 मीटर और ऊंचाई 5.3 मीटर है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 17,000 किलोग्राम की है। 17,000 किलोग्राम। ठीक है, राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक की उड़ान भर सकता है। 1 मिनट में 60,000 फुट। राफेल 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। 2,223। ठीक है, फ्रांस से इंडिया का सफ़र 7,000 किलोमीटर का था। 7,000 किलोमीटर, मतलब कि अगर लगातार उड़ता तो 4 घंटे में राफेल इंडिया रहता। ठीक है, राफेल का रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इससे दुश्मन के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख पाएगी। ठीक है, एक साथ 40 टारगेट का पता लगाने की खासियत इस फाइटर जेट को दूसरों से और खास बना देता है। एक साथ 40 टारगेट का पता लगाएगा ये विमान अपने 100 किलोमीटर के अंदर में। ये सबसे बड़ा खासियत है। ये देखिए 5 हमारे राफेल और इसको 2 हमारे सुखोई विमान स्कॉट किए थे 5 राफेल को जब वो इंडियन ओशियन में आया था। तो ठीक है, देखिए भारतीय वायुसेना आदेश पर 28 सिंगल सीट आना है और 8 ड्यूअल सीट आना है विमान। ठीक है, 2 जगह अभी स्क्वाड्रन बनेंगे, एक आपका अंबाला में जो कि पंजाब में है, दूसरा हासीमारा में। हासीमारा आपका पश्चिम बंगाल में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 जगह कमांड बनेंगे इसके, एक अंबाला पंजाब में, एक हासीमारा आपका पश्चिम बंगाल में। फर्स्ट इंडियन पायलट टू फ्लाई राफेल वो कश्मीर के हिलाल अहमद हैं, कश्मीरी हिलाल अहमद। ठीक है, फर्स्ट जो इंडियन पायलट जो कि राफेल को उड़ाए हैं वो कश्मीरी हिलाल अहमद हैं। ठीक है, सुखोई जो था वो 5 राफेल को स्कॉट किया है। ठीक है, जितने भी पायलट्स थे वो 17 गोल्डन एरोज के थे। ठीक है, इसमें जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे वो उनका नाम था कैप्टन हरकीरत सिंह। उसके बाद इनके जो और थे वो विंग कमांडर MK सिंह, R कटारिया और सिद्धू और अरुण। ये आपके 5 थे जो कि 5 राफेल को उड़ाए। कैप्टन हरकीरत सिंह जो कि कमांडिंग ऑफिसर थी, विंग कमांडर MK सिंह, R कटारिया, सिद्धू और अरुण। ठीक है, जब राफेल इंडियन ओशियन में आया
तो आईएनएस कोलकाता जो अरब सागर में डिप्लॉयड है, वो राफेल का स्वागत किया और उसने कहा वेलकम टू द इंडियन ओशियन, मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, ये आपका आईएनएस कलकत्ता ने वेलकम किया राफेल को। क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इतने से क्वेश्चंस आराम से आप राफेल टॉपिक से अगर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से बनाइएगा, अगर एक बार अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस लंबा हो गया, सॉरी फॉर डैट, थैंक यू।